अब आपको न्यूज 100 की बाकी खबरें दिखाते हैं। ग्वालियर से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लिए जासूसी करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस और मध्य प्रदेश एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। ग्वालियर के डबरा में छिपे थे आरोपी सतेंद्र और बलविंदर। तीसरा आरोपी बलकार सिंह चिन्नौर में रह रहा था। सबको पंजाब लेकर पहुंची पुलिस। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का केस दर्ज। बलविंदर, बलकार और सतेंद्र रावत पर खालिस्तान के कमांडर से संबंध के आरोप हैं। कोलकाता से अमृतसर जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन अकबरगंज में रोकी गई। पुलिस ने संदिग्ध चीज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कोच नंबर B3 के टॉयलेट के पास संदिग्ध चीज मिली। लखनऊ से पहुंची टीम कर रही है तफ्तीश। ट्रेन आगे के लिए रवाना की गई। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान, कहा देश के मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी बात कही। चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, डोकलाम में भारत के 53 सैनिक और एक बुलडोजर मौजूद, हटाने की हिदायत दी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने डोकलाम में सेना के मोबिलाइजेशन का खंडन किया। सेना ने कहा ना ही अतिरिक्त फौज भेजी है और ना ही सैनिक कम किए हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज काठमांडू में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस सख्त। 8 विधायकों को 6 साल के लिए निकाला। बिहार में आरजेडी नेता केदार राय को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी दानापुर के सह वार्ड पार्षद थे केदार। श्रीलंका की सेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। 3 बोट भी जब्त किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजनयिक तारिक करीम को समन किया। 8 अगस्त को पुंछ में हुई फायरिंग पर एतराज जताया। 8 अगस्त को पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसमें सेना के जवान पवन सिंह सुगरा शहीद हो गए। भारत ने सीमा पार से हो रही लगातार फायरिंग पर चिंता जताई। इस साल अब तक 301 बार सीज फायर तोड़ा गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया। किसी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर पता चलने पर तुरंत सूचना देने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान से टेरर फंडिंग, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने जानकारी दी। हंसराज अहीर ने बताया अलगाववादियों और आतंकियों के बीच सांठगांठ के पुख्ता सबूत मिले। इन लोगों को पाकिस्तान से निर्देश भी मिलते हैं। चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी का पीछा करने वाले विकास बराला और आशीष की आज कोर्ट में पेशी। केस में अपहरण की कोशिश समेत 2 और धाराएं जोड़ी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 93 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के जिला अधिकारियों से बात की। भ्रष्टाचार खत्म करने और डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दिया। बीजेपी ने वीरभद्र सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा। पार्टी ने कहा राज्य में हमारी सरकार बनी तो सीएम पर आरोपों की सीबीआई जांच होगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने की जांच पूरी। रामपुर के डीएम ने चुनाव अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। अस्पताल में भर्ती मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर धार जेल भेज दिया गया है। सरदार सरोवर से प्रभावित लोगों के पक्ष में अनशन कर रही थी। अक्सर विवादों में रहने वाले स्वामी ओम को दिल्ली पुलिस ने 9 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। स्वामी ओम पर चोरी का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 बदमाशों से 13 मोबाइल बरामद किए गए। मुंबई में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। 2 की मौत। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में महिला का पीछा करने वाला गिरफ्तार। सीसीटीवी में आरोपी महिला के घर की डोरबेल बजाता नजर आ रहा है। मुंबई के समंदर में डूब रही एक महिला को कोस्ट गार्ड ने बचाया। दीवार पर बैठी महिला का संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज के दौरे पर। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का काफिला बाराबंकी के टोल प्लाजा से बिना टोल टैक्स दिए निकला। काफिले में करीब 200 गाड़ियां शामिल थी। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी की सुपारी देने वाला मेरठ से गिरफ्तार है। हत्या के लिए 5 लाख के इनाम का ऐलान किया था। यूपी के एटा में कार्यक्रम के दौरान सोते मिले मंत्री और विधायक। मंत्री सुरेश पासी और विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत गहरी नींद में दिखे। यूपी में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 385 तक पहुंच गई है। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मिर्जापुर के सरकारी स्कूल में ग्राम प्रधान का डांस कार्यक्रम वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
यूपी के एटा में अपर जिला सूचना अधिकारी के ऑफिस में घुसकर मारपीट, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। इलाहाबाद में पुलिस कॉलोनी की बिल्डिंग की एक मंजिल गिरी, एक पुलिस वाला जख्मी, दूसरे को बचाया गया। पीलीभीत में बाघ की दहशत का असर, बच्चों की पढ़ाई पर खतरे को देखते हुए कई गांवों के स्कूल बंद कर दिए गए। बागपत के एसपी ने रमाला थाने के एसओ को लाइन हाजिर किया, हत्या के चश्मदीद शिक्षक को हिरासत में रखकर टॉर्चर करने का आरोप। लखीमपुर खीरी में करंट लगने से एक व्यक्ति घायल, बचाने की कोशिश में छात्र भी चपेट में आया, दोनों अस्पताल में भर्ती कराए गए। यूपी के सुल्तानपुर में एक प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में जीएसटी को लेकर रेलवे ठेकेदारों का विरोध, दरें कम नहीं करने पर काम बंद करने की धमकी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश और बादल फटने से बरम पुल बहा, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अकाली दल की सरकार पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के आरोप, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने निष्पक्ष जांच की मांग की। जन कल्याण सोसाइटी की ओर से पठानकोट में 100 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया, शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। पंजाब में जल्द ही फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन एक्ट लागू होगा, सभी इमारतों में आग बुझाने के उपकरण लगाने जरूरी होंगे। पंजाब के मोगा में किसानों की फसल के मुआवजे की मांग, बारिश से लगातार तीसरी बार फसल खराब हो चुकी है। लुधियाना में बीटेक का स्टूडेंट जतिन बेदी पकड़ा गया, फर्जी फेसबुक आईडी से अश्लील तस्वीरें अपलोड करने का आरोप है। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ ने किसानों की परेशानी बढ़ाई, 16 गांवों को 5000 हेक्टेयर फसल की बर्बादी झेलनी पड़ रही है। होशियारपुर में भी बाढ़ की वजह से दर्जनों गांवों की फसल को नुकसान पहुंचा है, घरों में भी पानी भर गया है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों को लेकर नू आरटीओ दफ्तर में फ्लाइंग स्क्वाड का छापा, अधिकारियों की टीम ने रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की। कुरुक्षेत्र में भूटान के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में लिखा अपनी जिंदगी से निराश हो गया था। पानीपत की अंसल सुशांत सिटी में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से परेशान, महिलाओं ने धरना दिया, कंपनी के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया गया। हरियाणा के जज्जर में पति से परेशान महिला की मांग, बेटी चाहती है कोई उसकी बेटी को गोद ले ले। देओदे एक्सप्रेस में लड़की का मोबाइल चुराता बदमाश रंगे हाथों पकड़ा गया, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झालावाड़ की परवन नदी में नाव पलटने से बहे 7 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं, हादसा मंगलवार को हुआ था। जयपुर के चौमू कस्बे में कार ने ठेले को टक्कर मारी, एक युवक की हालत गंभीर, कार चालक फरार। राजस्थान के रतनगढ़ में करंट से 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, एक ही परिवार के हैं चारों लोग। राजस्थान के सीकर में चोरों का 4 दुकानों में चोरी, मोबाइल और जूते के दुकान से लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। रतलाम में इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्वालियर में फसल बीमा की धीमी गति को लेकर जोनल कमिश्नर ने नोटिस जारी किया, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। एमपी के सागर में 12 साल की छात्रा के अपहरण की कोशिश, नाकाम रहने पर भागे आरोपी, कोचिंग से लौट रही थी छात्रा। एमपी के नरसिंहपुर में नहाने गई 7 लड़कियां सूरजकुंड में डूबी, 4 को बचाया गया, 3 लापता। गोपालगंज में 2 पड़ोसियों में मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 10 लोगों ने तलवार से हमला किया था। बिहार के कटिहार में सड़क घोटाले का खुलासा, कागजों पर बनाई गई सड़क, अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया। बिहार के सीतामढ़ी में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। बिहार के सरायकेला में बेकाबू ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला, मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। बिहार के खगड़िया में युवक की मौत पर हंगामा, नाराज लोगों ने पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम चंपारण में दहेज के लिए 2 महिलाओं का मर्डर, 6 लोगों को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया है। बिहार के खगड़िया में बेकाबू वैन गड्ढे में गिरी, 2 बच्चों की मौत, 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। झारखंड के रामगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम, पोस्टर और 2 केन बरामद किए गए हैं। जम्मू में लैंडस्लाइड का कहर, सियाल बाबा सड़क पिछले 3 दिनों से बंद है, बाबा के भक्त परेशान हो रहे हैं। हिमाचल के ऊना में महिला के घर में घुसे 2 नकाबपोश 1.25 महीने के बच्चे को उठाकर ले गए, पुलिस तलाश में जुटी है। धर्मशाला में सीएम को काले झंडे दिखाए गए, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप, 25 लोग हिरासत में लिए गए। नीमच में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन में पेंटिंग, कलाकारों ने सीआरपीएफ की शौर्य गाथा की कहानी बयां की। खरगोन में विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने करतब दिखाकर सबका मन मोहा, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को संदेश दिया। कोयंबटूर के सुलूर में एयरफेस्ट का आयोजन किया गया, वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने करतब दिखाया। एयरफेस्ट में वायुसेना के गौरवशाली इतिहास और आधुनिक हथियारों के बारे में बताया गया। एयरफेस्ट देखने के लिए 3000 से ज्यादा लोग पहुंचे।
अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धमकियां देना बंद करें, नहीं तो जलाकर खाक कर देंगे। नॉर्थ कोरिया में अमेरिकी प्रतिबंध के खिलाफ रैली निकाली गई। लोगों के साथ सेना के अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर सेना की बमबारी हमले का वीडियो जारी किया गया। इराक के रक्का में एसडीएफ ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। सुरंग में छिपे आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश। जर्मन पुलिस ने ऑस्ट्रिया बॉर्डर के पास मालगाड़ी में छिपाकर जा रहे 12 शरणार्थियों को पकड़ा। इनमें से 5 नाबालिग भी हैं। केन्या में राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद कई इलाकों में हिंसा। विपक्ष के नेता ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। बोल्विया में जंगल की आग 3 दिन बाद भी बेकाबू। 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए। फायर फाइटर्स और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। अमेरिका के मिसिसिपी में बाढ़ में फंसे एक कार ड्राइवर को बचाया गया। सीढ़ियों के जरिए उसे बाहर निकाला गया।